2 दिसंबर वो फैसला कौन साबित होगा। फिर जवाब देना पड़ेगा हर एक शख्स को। बच्ची को घर ही जाना है, बच्ची की कस्टडी जो है वो किससे दी जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 2 दिसंबर ज़ारा काज़मी केस का टर्निंग पॉइंट साबित होगा इंशाल्लाह ताला। हमारी 8 महीने की मेहनत जो है उसका रिजल्ट सामने आने को तैयार है। बच्ची अपने वालिदैन के पास जानी चाहिए। 2 तारीख को जो है वो वाज़े हो जाएगा। फर्स्ट को जी बच्ची की अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है अपने वालिदैन के साथ, और 2 तारीख को जो है वो कस्टडी का फैसला कौन हेयरिंग जो है वो निकल के सामने आएगी और चीजें पता चल जाएंगी कि एग्जैक्टली ये केस अब कहां पर स्टैंड करता है। दिसंबर का धमाका जी, ज़हीर नेक्सस के फरार के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं और कोशिशें कर रहे हैं कि मुल्क से फरार होने की कोशिश करें। पहले तो सेटलमेंट की कोशिश की जा रही थी, उसके बाद जो है हर तरफ से मुंह की खाने के बाद अब जी 9-2-11 होने की कोशिश की जा रही है। जो इनका गॉड फादर है उसने इनको कह दिया है कि भाई अब तो मेरे बस का भी कुछ नहीं, क्योंकि जितने पैसे थे मैंने लगा लिए, तुमने कहा करोड़ों लगाओ, मैंने कहा कि ठीक है जी, तो बस इस केस से निकलो, बच्ची को वापस लेकर आओ, लाहौर लेकर आओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब मामलात इनके हाथ से निकल गए हैं। तो 16 अप्रैल को जी अगवा होने वाली ज़ारा काज़मी अब तक जो है अपने घर नहीं पहुंच पाई है। लेकिन जी 2 दिसंबर वो फैसला कौन साबित होगा। आप देख लें कि तकरीबन 8 माह जो है वो हो चुके हैं। बच्ची अप्रैल से जो है वो अगवा हुई है। अप्रैल से लेके अब दिसंबर स्टार्ट होने को है। मैं परेशान हो गई हूँ कि एक बच्ची अपने वालिदैन से इतनी दूर रही, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस कर्ब और अजाब से गुजरती हुई वो अब कराची पहुंची है। और कराची पहुंचने के बाद भी 3 माह से जो है वो शेल्टर होम में है, वालिदैन के पास नहीं जा पाई। तो अब जो 2 दिसंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, फैसला गुन दिन जो है वो साबित होगा। अगले 48 घंटे इंपॉर्टेंट तरीन है। इसमें बच्ची की कस्टडी के हवाले से अहम तरीन फैसला आने वाला है। ज़ारा काज़मी की जी ज़हनी हालत को मद्देनजर रखते हुए अदालत बहुत बड़ा फैसला करेगी। आप सबको पता है कि आज इनको लग रहा था कि जी बच्ची जो है उससे मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी ज़हीर को, लेकिन आज जो अदालत ने फैसला दिया है वो बहुत बड़ा है। अदालत ने 1 महीने के लिए ज़लील नेक्सस को तरखा दिया है। ये तरखाने के पीछे अगर आपको लग रहा है कि यार इतनी लंबी डेट क्यों मिली है, तो उसके पीछे यही है कि अदालत ने अब फैसला लेना है। अदालत चाहती है कि ट्रायल कोर्ट और जहां जहां ये लोग जाते हैं अब उनको चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं कि बच्ची के लिए इंपॉर्टेंट तरीन जगह जो है उसके वालिदैन का घर है। बच्ची वहां पर जाएगी तो ट्रॉमा से निकलेगी। रिपोर्ट्स जमा हो चुकी हैं। फिर वो पगली डॉक्टर की कहानी आती है। उससे फायदा किसको हुआ? उससे फायदा हुआ मेहदी काज़मी को। आप देखें, मुझे इतनी हंसी आती है। इनको लगता है कि हम रोड़े अटकाते जाएंगे, इनको लगता है कि हम जो है गेम्स खेलते रहेंगे, हम पैसा लुटाते जाएंगे, हम लोगों को खरीदते जाएंगे। लेकिन हर कोई अब सिंध पुलिस तो नहीं होता ना कि बिक जाए और उसके बाद जो है उनके पोल भी खुल के सामने ना आए। तो हुआ ये कि जब इन्होंने पगली डॉक्टर भेजी उसके बाद एक्सपोज जब होती है तो अदालतों को भी समझ आना शुरू हो गई कि अब बच्ची जेन्युइनली खतरे में है, बच्ची की जिंदगी खतरे में है, बच्ची की ज़हनी हालत खतरे में है। और ये ना हो कि कोलैप्स हो जाए। जब ये सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, बच्ची की ज़हनी हालत कोलैप्स हो जाएगी, जहन कोलैप्स हो जाएगा, तो डेफिनेटली फिर जवाबदेह होगा, हमारा सिस्टम जवाबदेह होगा। फिर जवाब देना पड़ेगा हर एक शख्स को जो ये सब कुछ जानते बूझते कि मामला क्या है, उस पर जो है वो डिले होता रहा। तो अब जी अदालतों को भी समझ आ चुकी है कि मामला क्या है, बच्ची को घर ही जाना है और आज बड़ा फैसला आया है। बड़ी मजेदार बात है कि आज का जो फैसला है उस पर मुझे हंसी आ रही है कि 1 महीने के लिए तरखाना, उसके पीछे जो है इंशाल्लाह ताला गेम डल जाएगी। 1 महीने से पहले बच्ची जो है, बल्कि चंद दिनों में, कुछ घंटे 48 घंटे इंपॉर्टेंट है, बच्ची जो है वो वालिदैन के पास ही जाएगी क्योंकि बच्ची माइनर है। इसी वजह से अदालत, देखिए हर चीज़ कहीं नहीं जाती, अदालत भी ये नहीं मानती होगी कि वो उसका शौहर है। अगर मानती होती तो डेफिनेटली शौहर का हक होता है वो अपनी बीवी से मिले। अगर अदालत ये मानती होती कि बच्ची माइनर है, माइनर नहीं है, तो अदालत कैसे रोक सकती है एक शौहर को, एक बीवी को अपने शौहर से मिलने से। एक शौहर जो है सिर्फ एक मुलाकात की डिमांड तो कर रहा है, उसने कौन सा कह दिया है कि जी मैं लड़की को लेकर जाना चाहता हूं। तो अदालतें समझती हैं कि जो माइनर केसेस होते हैं, माइनर बच्चों के केसेस होते हैं, उसमें क्या चीजें हैं। वो वालिदैन अलग होते होंगे जो अपने बच्चों को पैदा करके फेंक देते होंगे कि भाई जिसने लेके जाना है, जहां लेके जाना है, बच्ची को बेच रहे हैं, बेच दिया, अब इज्जतों का हम जो है वो
कचरा तो नहीं निकाल सकते, लेकिन यहां पर मामला पाकिस्तान की अवाम और मेहदी अली काज़मी का है। उसने ना अपनी बेटी को बिकने दिया ना फेंकने दिया, वो खड़ा रहा और करोड़ों रुपया लगाता रहा कि भाई मैं अपनी बच्ची को बचा कर रहूंगा। अच्छा जी, अब आप देखें कि ज़ारा काज़मी की ज़हनी हालत को मद्देनजर रखते हुए अदालत बहुत बड़ा फैसला करेगी। हमारी 8 महीने की जो मेहनत है उसका रिजल्ट इंशाल्लाह ताला सामने आने वाला है। कल जी ज़ारा काज़मी की वालिदैन से बहुत इंपॉर्टेंट तरीन मुलाकात है और इसके अलावा डॉक्टर्स की रिपोर्ट में भी अहम इंकशाफात किए गए हैं। बताया गया है बच्ची इस वक्त कहाँ पे स्टैंड करती है, मेंटल स्टेट क्या है, कंडीशन क्या है। क्योंकि देखिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मैं एक इंसान हूँ और इंसान होने के नाते डेफिनेटली मैं जब चीज़ों को देखती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ। पगली डॉक्टर जाती है, एक इंसान जिसको मदद की ज़रूरत है, जिसके जहन को दिमाग को मदद की ज़रूरत है, उसको थेरेपी की ज़रूरत है, उसको ट्रॉमा से निकालने की ज़रूरत है। एक पगली डॉक्टर जाके जो है वो अजीबो गरीब किस्म की हरकत करती रहती है, उसको डराती रहती है, उसकी वीडियोस बनाती रहती है, उसको वीडियोस के थ्रू डराती रहती है, इतना कुछ कर रही होती है। ये बात मुझे वहाँ पे मैं रिलेट करती हूँ, हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि बच्चों को हम जिस तरह से गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हैं, मैं कहती हूँ कि जब आपके बच्चे छोटे हैं तो नज़र रखें कि भाई आपके बच्चे को जो ट्यूशन पढ़ाने आ रहा है या बच्चे कहीं पे पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, अंकल, चाचा, ड्राइवर, व्हाटएवर, वो बच्चों को गलत टच ना करे। बच्चों को इल्म होना चाहिए गलत और सही का पहचान होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही गलती देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये हम लोगों से गलती हुई, ये पता ही नहीं था कि ये लोग डॉक्टर्स को भी खरीद लेंगे। वो पगली डॉक्टर जाके जो है वो बच्ची को डराती रही, बच्ची को उस ट्रॉमा से निकालने की बजाय बच्ची को मजीद ट्रॉमा में डालती रही। वो इतनी खतरनाक चीज़ है कि मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि बच्ची जो है वो फिर सिफर पे जाके खड़ी होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो होता है वो अच्छा होता है, बेहतरीन होता है। अल्लाह ताला की हर किसी काम में जो है वो मसलहती होती है और इसमें भी मसलहती थी कि बच्ची को एक बार फिर से जो है वो उस दलदल से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो कल जी ज़ारा काज़मी के वालिदैन से बहुत इंपॉर्टेंट तरीन मुलाकात है और फिर जो है वो रिपोर्ट्स भी जो है उसमें इंकशाफात हैं वो भी सामने आएंगे। इन सब की रोशनी में 2 दिसंबर की जो कोर्ट हियरिंग में वाज़ेह हो जाएगा कि बच्ची की कस्टडी जो है वो किससे दी जाए। क्या बच्ची को मजीद शेल्टर होम में रखना ठीक है, रखना चाहिए, या उसे वालिदैन के हवाले कर देना चाहिए? वालिदैन से बेहतरीन जो है, क्या उसको ये समझा जा रहा है कि वालिदैन के घर से बेहतरीन जगह जो है वो शेल्टर होम है, वो शेल्टर होम जहाँ पे बच्ची के अपने नहीं है, जहाँ पे बच्ची की माँ नहीं है। माँ से बच्चे जो है वो 1000 बात शेयर करते हैं। लोग कहते हैं कि जी माँ मारती है, माँ पीटती है, माँ बहुत बुरी है। माँ कैसे बुरी हो सकती है? आप सबको आपकी माँओं ने मारा होगा, डांटा होगा, पीटा होगा। तो आप अगर ये सस्ती अदाकारा की कही भी बात कि जी माँ तो बड़ी बुरी है, पता नहीं कैसी माँ है, तो अगर हम ये सोचना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आवाम जो है अपने माँ बाप से नफरत करे, उनको छोड़ के जा चुकी हो और माँओं को जो है वो कहें कि भाई हमने इससे बात भी नहीं करनी, हमने इसके साथ भी नहीं रहना। तो ये सोच इतनी घटिया है। हम जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं, हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे हमें कदर करनी सिखाई जाती है, अपनी फीलिंग्स की, अपने रिश्तों की, और प्यार करना सिखाया जाता है। तो माँ तो कहते हैं ना कि मारेगी भी तो छाँव में मारेगी। तो कल जी बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। क्या बच्ची को मजीद शेल्टर होम में रहना चाहिए? आपने इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में जाके। अच्छा जी, यकीनन इस सिलसिले में ज़ारा काज़मी के फ्यूचर को सामने रखकर जो है वो फैसला किया जाएगा। अब तक की होने वाली तमाम मुलाकातों के बाद जो है ये वाज़ेह हो चुका है कि बच्ची अपने घर वापस जाना चाहती है, अपने वालिदैन से उसको कोई मसला नहीं है और किसी भी सूरत ज़हीर नेक्सस के साथ वो गुज़ारे तल्ख जो तजर्बात हैं उसको दोहराना नहीं चाहती, वो नहीं उनके साथ रहना चाहती, वो उस ट्रॉमा से निकलना चाहती है, वो उनसे नफरत करती है। बच्ची ने वालिदैन से मुलाकातों में साफ साफ कहा कि वो एक बार फिर अपने वालिदैन, बहनों, नानी, मामू और जितनी फैमिली है उनके साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहती है। तो इंशाल्लाह ताला कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने जो है इस मुलाकात के लिए दुआ करनी है और आगे जो भी चीज़ें हैं, मैं कहती हूँ इतनी हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, इन लोगों पे लानत डालते हैं हम लोग। यकीन करें कि इतने झूठे, मक्कार, बेगैरत किस्म के लोग हैं कि एक प्रॉब्लम से निकलते हैं दूसरी प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी।